अब मेरे लिए गंगा की सफाई जिस प्रकार से एनवायरमेंट का विषय है, गंगा की सफाई स्वच्छता का विषय है, गंगा की सफाई सांस्कृतिक विरासत का विषय है, उसी प्रकार से गंगा की सफाई उन 40% उस भूभाग में रहने वाले भाइयों बहनों की आर्थिक उन्नति का भी प्रतीक बन सकता है और इसलिए उस काम को हमें के साथ भी उसने हम हिंदुस्तानियों को एक पाठ पढ़ाया, एकता की शक्ति का पाठ, सहभागिता की मिसाल, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, 11 राज्य, 10 मंत्रालय, 5 CPSUs, 1600 से ज्यादा ग्राम पंचायत, 118 शहर, करोड़ों हिंदुस्तानियों की श्रद्धा, एक विजन और 20,000 करोड़ का एक मिशन, नमामि गंगे। तो पहला बड़ा कदम उठाया सरकार ने, न कि सिर्फ गंगा की सफाई बल्कि गंगा के विकास के लिए प्रवाह को बनाए रखना, ग्रामीण स्वच्छता, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, निगरानी एवं जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सरकार का मंत्र है, काम करो परिणाम दिखाओ। इसीलिए सरकार ने पहली बार कागजों की कश्ती से निकलकर गंगा मैया में डुबकी लगाई। अब तो मानो काम करने कराने का पूरा तरीका ही बदल गया है। चलता है, हो रहा है से आगे जाकर बनाया गया है एक विशेष मॉडल, हाइब्रिड एन्युइटी बेस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, जिससे उपलब्ध धनराशि से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स 15 साल की लंबी अवधि तक जारी रहने के लिए सक्षम भी होंगे और इनसे साफ किए गए पानी की गुणवत्ता की गारंटी भी होगी। साथ ही में साफ किए गए पानी को रिसाइकिल और रीयूज करने पर भी जोर दिया जाएगा और ये सारे काम किए जाएंगे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। उच्च मंत्रालयों को साथ लाकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कार्यों के बेहतरीन अमल के लिए बीच में आने वाले अवरोधों को दूर किया जाएगा। त्वरित निर्णय लेकर तीव्र गति से उन्हें जारी भी किया जाएगा। अब केवल स्वच्छता से ऊपर उठने के लिए पहले की खामियों को पहचाना गया और बनाया गया 21 मुद्दों का सर्वसमावेशक प्लान। निर्मल धारा, गंगा को दूषित होने से रोकने के लिए औद्योगिक नीतियों का सख्ती से अमल और शहरी ग्रामीण कूड़ों के लिए व्यवस्था, शमशान गृहों का भी निर्माण, मौजूदा सूरज ट्रीटमेंट प्लांट्स के उन्नयन के लिए, ट्रीटमेंट क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए एवं औद्योगिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए, गंगा ग्राम का निर्माण करने के लिए, कृषि अपवाह का प्रबंधन करने के लिए, मॉडल धोबी घाट एवं मॉडल शमशान घाटों का निर्माण करने के लिए, अविरल धारा और साथ ही में गंगा के प्रवाह की सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, गंगा के घाटों को विश्व स्तरीय आकार देने के लिए, नदी के किनारे सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और गंगा टास्क फोर्स के गठन के लिए, जैव सृष्टि के संवर्धन के लिए भी इस आयोजन में है विशेष प्रावधान। रिसर्च पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और पहली बार 113 रियल टाइम ऑटोमेटेड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। साथ ही पूरी नदी का GIS मैपिंग भी किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का संरक्षण और रेत खनन वाले प्रावधान से भी पर्यावरणीय लाभ होगा। वैश्विक एकता अगर मुझे किसी विषय पर देखी है तो वो गंगा के विषय पर देखी है, चाहे वो तकनीकी विशेषज्ञों की हो, चाहे वो पर्यावरण विशेषज्ञों की हो, सबके मतलब एक ही बात है कि हमको गंगा एनवायरमेंटल देखने को मिलता है। दुष्यंत कुमार त्यागी की बहुत लंबी कविता है, तो उसमें 2 लाइनें सुना देती है। पर्वत हो गई है अब के गली चाहिए, तीर पर्वत हो गई है अब के गली चाहिए, और नीचे की जो लाइन है कि हिमालय से मेरी गंगा निकल गई। इस प्रोजेक्ट के 3 पहलू हैं, शुरुआती, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन, जिसके तहत सबसे पहले गंगा की सतह की सफाई होगी, जिससे गंगा तत्काल ही साफ दिखने लगेगी। इस प्रक्रिया के साथ ही देश में वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज के संबंधी बड़ा मार्केट खड़ा होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में खुले नालों का जनता की सहभागिता से समाधान किया जाएगा और शौचालयों का भी बड़े स्तर पर निर्माण किया जाएगा। बाद में गंगा की आंतरिक सफाई पर जोर दिया जाएगा और दीर्घकालीन आयोजन के अनुसार गंगा की अविरलता सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई के बेहतर संसाधनों जैसे ड्रिप इरिगेशन पर ध्यान दिया जाएगा एवं छोटे तालाबों का संरक्षण भी किया जाएगा ताकि भूजल का संवर्धन हो सके। क्योंकि देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इस फोर्स से जवानों को नदी के किनारों पर तैनात किया जाएगा जो कि गंगा में होने वाले प्रदूषण का ध्यान रखेगी। ये बटालियन अभी इलाहाबाद में परीक्षणरत है।